नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आरजी स्टारो में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक क्विक रीडिंग, ठीक है? क्विक शॉर्ट अपडेट के साथ में। फर्स्टली बता देती हूँ कि ये रीडिंग सभी किसी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी एंड ये रीडिंग अगर आपके साथ में रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई या फिर नहीं हुई, ओके? ऑल्सो मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस है तो उनमें से भी आप कोई रीडिंग जाके चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच गाइस। तो आज हम सभी लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे आज कुछ थ्रॉट इशू लग रहा है कि जैसे कि कुछ किसी को ना बहुत तकलीफ हो रही है। अब यहाँ की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा पकड़ में आ रहा है, ठीक है? आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अलग-थलग एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज में लगती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? जैसे कि आप एक अलग ही रास्ते पर चल पड़े हैं एंड अब यहाँ पर आप ना अपने आप को एक अलग शेप दे रहे हैं। अपनी रियलिटी को जैसे कि आप लोग अपना एक अलग शेप दे रहे हैं एंड वो रियलिटी बहुत हद तक मुझे समझ आ रही है कि आप लोगों की एक वो ऐसी रियलिटी है जो कि बहुत हद तक समझ आ रही है कि वो शायद बदल गई है एंड कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत अलग तरीके से आपके साथ में जुड़े हुए थे, लेकिन अब आपके साथ में कुछ लोग बहुत अलग तरीके से अ, उनको अब आप समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली में वो लोग हैं क्या, वो कैसे हैं, उनकी रियलिटी क्या है, ठीक है? सो देयर इज़ एन एनर्जी। आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लेम है ये इससे ना कैंडल से बहुत ज़्यादा चिपकना चाह रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान ना आपके पुराने वाले ही कैरेक्टर से अटैच्ड है। लेकिन अब आप बदल गए हैं तो उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है? किसी को ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने बहुत अलग तरीके से जैसे किसी के साथ में एक लंबा टाइम निकाला। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है किसी-किसी के लिए अ, ये स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के रिश्ते की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? आप में से कुछ लोगों का हो सकता है रिलेशनशिप हो इस पर्सन के साथ में एंड मुझे यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि किसी को ना आपका ये बिहेवियर नहीं अच्छा लग रहा है जो इस वक़्त आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लाइट में दिखा रहे हो, ठीक है? क्योंकि इस इंसान को शायद आपके साथ में बहुत उम्मीदें थी कि आप इस इंसान को आप पहले जैसे होंगे एंड आपको अगर ये आके अप्रोच करेंगे तो आप मानेंगे या आप कुछ कुछ तो ऐसी चीज़ है जो इनके फ़ेवर में करेंगे, लेकिन आपने एक्चुअली में कुछ नहीं किया। एंड आपने सोचा कि अब आप चीज़ों को वैसी रहने दें जैसी वो फ़िल्टर वे में दिखाई देती है, ठीक है? उससे ज़्यादा चीज़ों को अभी आप नहीं बदलना चाहते और चीज़ों को आप अपने हिसाब से चेंज भी नहीं करना चाहते एंड उसकी वजह से किसी को ना आपके इस बिहेवियर से जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आपके इस व्यवहार से जैसे किसी को ना बहुत जेलसी फ़ील हो रही है, ठीक है? सो आपने अपना क्लियरली मूड बना लिया है कि आप किसी ऐसी चीज़ से वॉक अवे करने के बारे में सोच रहे हैं जो कि आपको सर्व नहीं कर रही है और ये चीज़ आपको बिल्कुल अलग रास्ते पर ले जा रही है। मतलब आप बिल्कुल भी बॉदर्ड नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे किधर जाएँगे, किससे आपकी आप अकेले तो नहीं रह जाएँगे एंड मेबी शायद आपने इस इंसान की पास्ट में बहुत ज़्यादा केयर की थी, बहुत ज़्यादा आपने टेक केयर की होगी, लेकिन इस इंसान को शायद ये बातें पहले तो समझ नहीं आई, बाद में शायद जब ये समझना चाह रहे थे, तो इनको ना बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको बहुत झेलाया है जैसे इस इंसान ने आपको ना बहुत हर समय बस एक वेटिंग ज़ोन में रखा है कि अब वेट होगा, अब ऐसा होगा, अब आएँगे, अब आएँगे, अब आएँगे। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने इनका बहुत इंतज़ार किया है, बहुत वेट किया है, इनके चक्कर में अपने आप को चेंज किया है, लेकिन इस इंसान का शायद रवैया कुछ अलग ही था एंड कभी नहीं बदल पाया।
और जब ये बदल नहीं पाया तो आपने खुद को बदल लिया एंड समय के साथ में आप इतने बदल गए कि आपने एक ऐसे फ्रीडम के साथ में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की है कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन के निकल रहे हैं। और यही इंडिपेंडेंट पर्सन को शायद देखकर बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? कुछ लोग हैं जो आपको फिर से उसी ओल्ड साइकिल में या ओल्ड पैटर्न में देखना चाहते हैं, जहाँ वो आपको छलते रहें, अ, आपको खींच कर आपके हिस्से का निकाल कर खाते रहें और फिर वो आपके साथ में कभी आप उनके साथ में छोड़े नहीं उन्हें बस, ठीक है? उनका ऐसा क्राइटेरिया मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो इस इंसान की फ़ितरत शायद ये हो सकती है कि ये बहुत ज़्यादा लोभी किस्म का इंसान हो, ग्रीडी हो, काफ़ी नीडी हो, इनको हर समय आपकी ज़रूरत रहती हो, हर समय आपसे ही माँगने के लिए आते हो, लेकिन पीठ पीछे अगर कभी भी डिफेंस की बात आए तो ये आपको चूज़ करते हो। मतलब अगर इनकी लाइफ़ में कुछ ख़राब चल रहा है तो ये आपके पास आ जाएँगे, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ खराब चल रहा है ना, अगर आपने ये सोचा कि ये आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाए या ये आपके लिए आके खड़े हो जाए, तो शायद ये आपको प्रॉपर तरीके से नेग्लेक्ट करेंगे। ये लोग इस तरीके के लोग हैं, ठीक है? मे बी इस इंसान को शायद आपने बहुत ज़्यादा इनकी आप किसी भी रिश्ते में हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत हद तक आपने इस इंसान की बहुत केयर की है। हर वक़्त आप शायद इसके पास में खड़े रहे हैं एंड आपका यही व्यवहार देखकर ये इंसान आपको बार-बार अप्रोच करने आता रहा है कि अगर आपके बीच में लड़ाइयाँ भी हुई हैं प्रीवियसली, तो आपने शायद इस इंसान को बहुत बार माफ़ करके अपने पास में लिया है एंड आपने सोचा है कि इट्स ओके, चलता है। लेकिन शायद इस बार बहुत ज़्यादा एक लंबा टाइम पीरियड हुआ है एंड उस गैप के बाद में शायद आपने इस इंसान को बहुत समय के बाद एक सोचा कि अब आप एक कुछ समय तक आपने सोचा भी होगा कि ये इंसान रुकेगा आपके पास में, बट आपने इस इंसान को कंप्लीटली अब लेट गो कर दिया है बिकॉज़ आप शायद थक गए थे। आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ बहुत टायर्ड आ रही है, ठीक है? नो मैटर व्हाट आपके साथ में कुछ भी हुआ है, बट यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि समय ने आपको एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी लाके दी है कि अब आप समझें आपकी कद्र क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। क्योंकि इनको शायद आपके इसी बिहेवियर से इस इंसान को आपकी कद्र होने से ज़्यादा इस इंसान को आपसे जलन हो रही है, क्योंकि शायद आप आगे बढ़ गए हैं, आपने एक स्टेप आगे लिया है एंड पहले इनको शायद मे बी ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग हो सकता है। इनको ऐसा लगता रहा होगा कि समय-समय पर शायद कि आप शायद इनके साथ में ही रहेंगे हमेशा के लिए। एंड ये चाहे कुछ भी कर ले, बट ये शायद आपके साथ में किसी भी तरीके से लीजिएगा इसको आपके रिलेशन में, ठीक है? ये मे बी कुछ लोगों के रिश्तेदार हो सकते हैं, कुछ लोगों के जानने-पहचानने वाले हो सकते हैं या कुछ लोगों के रिलेशनशिप में हो सकते हैं ऐसे लोग हों जिनके साथ में आप डील कर रहे हो। बट आई थिंक ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक़्त समझ पा रहा है कि आपके सिर से पानी चला गया था ऊपर। एंड अब आप इस चीज़ को और नहीं झेलेंगे जो ये शायद आपको झिलवाना चाह रहे थे। क्योंकि ये इंसान सिर्फ़ आपको एक समय पर अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे एंड नाउ जब आपने अपना एक रवैया दिखाया है कि अब आप इस चीज़ को नहीं झेलेंगे जो ये इंसान झिलवाना चाहता है आपको, तो इस इंसान को शायद ऐसा लगने लगा है कि अब आपको और भी ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करना चाहता है इंसान ताकि आप फिर से आ जाओ एंड वो वाली जो नया रवैया अपनाया ना, इसे भूल जाओ और पुराने वाले पैटर्न में वापस आ जाओ। कि पुराना वाला पैटर्न इनका ये बोलता है इनके हिसाब से कि आप जैसे भी हो, जो भी हो, आप एक्चुअली में इस इंसान के कंट्रोल में हो, ठीक है? बट ये इंसान आपको कंट्रोल कर नहीं पा रहा है। बेशक आपके जो ख़यालात हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। आपने अपने आप को बिल्कुल बदल दिया है एंड अब आप इस इंसान को कंप्लीटली अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। तो ये इंसान को ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग फ़ील करवा रही है, बहुत अजीब-सा महसूस हो रहा है इस इंसान को बिकॉज़ इनको शायद उम्मीद थी कि आप शायद इस तरीके से नहीं करेंगे, लेकिन आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने इस इंसान की घोस्टिंग झेली है। ये किसी प्रकार का नार्सिसिस्ट टाइप का बिहेवियर इस इंसान के अंदर हो सकता है
एंड मे बी इंसान बचपन से ही वुंडेड हो, इस इंसान को शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मिली हों इसके ही पास में, लेकिन इसने शायद आप पे बहुत सारी उल्टी-सीधी चीज़ें प्रोजेक्ट की होंगी, अपने ही अपनी जगह की, ठीक है? ये इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता है रिसेंटली, या अवॉइड कर रहा है आपको, लेकिन पर्सनली ये आना चाहता है एंड आपको माफ़ी नहीं माँगना चाहता है, बट ये चाहता है कि आपसे ना थोड़ा-सा चीज़ें फिर से सेट हो जाए। बिकॉज़ मैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख पा रही हूँ जहाँ पर एक एक कहते हैं ना कि इंसान को समझ आ रहा है कि आपने शायद कितना कुछ किया है इस इंसान के लिए, लेकिन इस इंसान को आपकी शायद कद्र नहीं हुई है। एंड अब आपने शायद अपना रास्ता बदल लिया है, तो इस इंसान को बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज़ में बहुत एक मेजर ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखती हुई दिख रहा है मुझे, कि कैसे पहले आप इस इंसान के एक बोल पे चले जाते थे एंड अब आप नहीं जाते हैं। जलन का कारण मेजर यही है इस इंसान का, कि आपको देखकर शायद इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी तरीके से अ, इनके हाथ में आना पसंद नहीं कर रहे। क्योंकि पहले शायद आपने बहुत ज़्यादा एक मेहनत करी थी अपने इसी रिश्ते को कायम करने के लिए। आपने सोचा था कि ये शायद ये जो रिश्ता है इसको पूरी तरीके से फ्लरिश करते हैं एंड चीज़ों को होल बनाते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर अब आपने सोचा है कि अब आप अपनी लाइफ़ को होल बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ़ में बहुत बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि जब अपने ही एक बादल में छेद हो, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बरसात होगी। जब हमारे आस-पास के बादलों में छेद हो, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बादल बरसेंगे। लेकिन अब आपने अपने मन के बादलों को कंप्लीटली अपने कंट्रोल में ले लिया है, और अब ये क्लाउडी बिहेवियर जो है इस इंसान का, वो अब आप नहीं झेलेंगे। कि हर समय कुछ और बोलना, एंड इस इंसान ने शायद आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिल्यूज़न में भी रखा है कि इनकी आपके सामने इस इंसान की लाइफ़ कुछ और है और पीठ पीछे इनकी कोई अदर ही लाइफ़ चल रही है। तो एक बहुत बड़ा डायनामिक शिफ्ट देखने को मिला है इस इंसान के व्यवहार में, कि इनकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा स्विच करती है एंड डिफरेंट डिफरेंट ज़ोन्स में इन्होंने शायद डील किया है। अभी इनको ये समझ आ रही है कि आप शायद बहुत ज़्यादा ही इस बार हर्ट हैं, एंड या फिर अगर आप इस इंसान को अगर ये भी समझ नहीं आता कि आप हर्ट हैं, बिकॉज़ ये थोड़ा-सा नार्सिसिस्ट बिहेवियर दिखाई दे रहा है। अगर इस इंसान को ये भी समझ नहीं आता कि आप हर्ट हैं, तो इनको ये फ़िलहाल में ये लग रहा है कि आप अपनी लाइफ़ को प्रॉपरली जीना चाहते हैं एंड अब आप इस इंसान की कही हुई बातों में ज़्यादा नहीं आना चाहते। तो दिस इज़ योर पर्टिकुलरली योर विश कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ़ को आगे चलाना चाहते हैं। लेकिन किसी को शायद इसी व्यक्ति को, इसी इंसान को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही, ठीक है? उनको शायद ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है एंड अ, आप शायद या तो ये कनेक्शन ही शायद अलग था, या फिर आपने शायद निभाया नहीं, या इनको अब खुद की भी कुछ-कुछ केसेज़ में ऐसा लग रहा है कि इनको अब खुद की भी गलती का एहसास हो रहा है कि इन्होंने शायद ये रिश्ता निभाया नहीं, ठीक है? बिकॉज़ इनका जो पूरा फ़ोकस था प्रायोरिटी पे, शायद आप में से बहुत सारे लोग शायद ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं, जो कि मानसिक रूप से कभी अपनी गलतियों को मानने में असहज महसूस करता है। और ये मुझे क्लियरली यहाँ पर नोटिसेबल हो रहा है एज़ पर द रीडिंग। तभी इनको आपके बदले हुए व्यवहार से आपने शायद इस इंसान की बहुत ज़्यादा पास में हेल्प की है, बट आफ्टरवर्ड्स इन्होंने आपको कुछ नहीं दिया बैक में। शायद इन्होंने आपको एक नेग्लेक्टेड पर्सन के रूप में फ़ील करवाया। दे मेड यू फ़ील सो नेग्लेक्टेड, दे मेड यू फ़ील सो अलोन, दे मेड यू फ़ील सो बैड अबाउट योरसेल्फ। आपकी कही हुई या बोली हुई कोई भी चीज़ पर, जैसे कि इस इंसान का कोई एक वादे वाला, जैसे प्रॉमिस कर देना, या फिर कोई भी जैसे जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ पर कोई भी एक पर्टिकुलर गारंटी वाला कोई जवाब नहीं आना।
जो कि इस इंसान को कंप्लीटली आपसे एकदम अलग इंसान बनाता है। शायद आप बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेबल पर्सन हो सकते हैं, आप हमेशा से प्रॉमिस करने में बिलीव रखते हैं, लेकिन ये पर्सन प्रॉमिस करने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखता है, ठीक है? बट ये इंसान दोबारा आना चाहता है आपके विथड्रॉल के बाद इस कनेक्शन में। ये इंसान आपसे जुड़ना चाहता है एंड ये आपको फिर से लेकिन इनके थोड़े से ना एक्ट्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, थोड़े सेल्फिश एक्ट हो सकते हैं। बिकॉज़ ये इंसान आपसे जेलस है। इसके आस-पास के जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा इनके कान भरते हैं एंड वो भी बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे, क्योंकि आप वो उन लोगों को ये जो इंसान है ये शायद इतना ज़्यादा कमज़ोर दिमाग का हो सकता है, या फिर इतना ज़्यादा इनको समझ नहीं आता होगा इस इंसान को। इनके आस-पास के जो लोग हैं ना वो भी इनके कान भरते हैं इस चीज़ को लेकर, आपको लेकर मे बी। एंड ये इंसान आपसे आपसे भी कॉन्टैक्ट में रहता है और आपकी सारी बातें जाके शायद किसी और को भी बताते हैं। और इसने शायद ये चीज़ नहीं सोची कि इसकी बातों को काउंटर करके कोई इस इंसान के कान भर सकता है। एंड वो लोग जो दूसरे लोग हैं थर्ड सिनेरियो में यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों ने इस इंसान के कान भरे हैं एंड समटाइम्स आप दोनों में मिलकर बहुत ज़ोरों की फाइट्स भी हुई है। एंड शायद ये जो फाइट्स आप दोनों के बीच में हुई है, इन फाइट्स का मज़ा शायद उन लोगों ने लिया है, बिकॉज़ इस इंसान के लिए हमेशा से जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहे हैं वो कुछ और लोग ही रहे हैं, जो कि शायद आप नहीं रहे। एंड अगर आप रहे होते तो आप शायद अपने अ, अभी आप जो अपने लेन में अपना लाइफ बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में ये लोग अननेसेसरी का इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं कर रहे होते, जबकि ये एक्चुअली में कर रहे हैं। इवन अभी भी इस इंसान को शायद ये समझ नहीं आता है कि हाउ डू दे शुड मैनेज थिंग्स। इनको किस तरीके से अपनी चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि चीज़ें आपके फ़ेवर में भी जाएँ एंड आपकी चीज़ों से आपको कोई हर्ट ना कर पाए। आपके उनकी चीज़ें प्राइवेट रखनी है, वो चीज़ें भी इस इंसान को शायद नहीं पता है क्लियरली। एंड ये इंसान इस वक़्त बहुत ज़्यादा आपके इस व्यवहार को देखकर ये सोच रहे हैं कि आप में इतनी ताकत कैसे आ गई सडनली, क्योंकि इन्होंने शायद आपको एक ऐसा लैम्ब समझा था, जैसे एक छोटा-सा बकरी का बच्चा, एक ऐसा लैम्ब समझा था कि शायद आप हर समय एक स्केपगोट बनते जाएँगे। आपका मतलब आपका कोई आधार नहीं है, आपको इधर भेजा तो आप इधर चले गए, आपको उधर भेजा तो उधर चले गए। एंड समय के साथ में अब इस इंसान को ये पता चलने वाला है कि इस इंसान ने कितनी बड़ी चीज़ खो दी है, कितना बड़ा एक प्यारा रिश्ता खो दिया है, ठीक है? एंड ये रिश्ते में जो भी आपके साथ में हुआ है, वो इस इंसान की 80% गलती रही है इसमें, ठीक है? एंड ये चीज़ें मानने को भी, ये स्वीकार करने को भी तैयार बहुत मुश्किल से हुआ है, बिकॉज़ आपने शायद इस रिश्ते से, आपने इस चीज़ से विथड्रॉ कर लिया है, सिचुएशन से खुद को विथड्रॉ कर लिया है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ऐसी आई कैन क्लियरली सी हियर, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पिंक फ्लावर्स दिख रहे होंगे एंड एक सॉफ्ट आपको बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी को पिंक फ्लावर्स दिखना, ड्रीम्स में क्लाउड आना, यू नो बादल दिखाई देना, ये सब इसी चीज़ का संदेश है कि आपकी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप अभी किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं तो प्लीज़ उससे खुद को स्टेप बैक मत कीजिएगा। ज़रूरत है आगे बढ़ने की एंड इस चीज़ को डिनाई करके चलने की कि अब आपकी लाइफ में क्या होगा एंड आप इस पर्सन के या सिचुएशन के बगैर आप कैसे रहेंगे या कैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि ज़रूरत है आपको आपकी लाइफ का कंट्रोल हाथ में लेने की, जो कि आपसे बहुत समय पहले छीनने की कोशिश की गई। आपकी ही लाइफ को रिमोट कंट्रोल की तरह एक जगह बैठ के चलाया गया है। आपकी लाइफ को एक ऐसे पड़ाव पर लाया गया है जहाँ पर आपको कुछ नहीं समझा गया। आपकी फीलिंग्स को कॉम्प्रोमाइज़ एंड इवन सैक्रिफाइस भी कराया गया है, ठीक है?
एंड मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, महादेव के। तो महादेव आप सभी लोगों को एक ही चीज बोल रहे हैं गाइस, ये आज का संदेश है, इसको बहुत अच्छे से लीजिएगा। चाहे तो इसको अपने दिल में रखिएगा, आंखों से सुनिए, आंखों से देखिएगा, वीडियो में है तो, नहीं तो कानों से सुनिएगा। महादेव आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपको इस नई जर्नी का, जो आपकी शुरुआत हो रही है, इस जर्नी पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। एंड ये जो संदेश है ये आपको बहुत ही क्लियर वे में ईश्वर दे देंगे, ठीक है। सो गाइस, ये आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना, ये आप सभी लोगों का, ये बिल्कुल आपको बदल के रख देगा फ्रॉम हेड टू टो, बिलीव मी, ठीक है। ये इंसान आपसे दोबारा से आएंगे रिश्ता सही करने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा इस सिचुएशन को बदलने में। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वक्त अपनी वर्थ जानना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय किसी रिश्ते में इंडल्ज करने के, ठीक है। किसी रिश्ते में घुसना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। जो आपने ऑलरेडी बना चुका है, लेकिन शायद सामने वाले की तरफ से इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई है जो वो आपको कुछ दे सके, ठीक है। ये इंसान मुझे हर तरीके से समर्थ लग रहे हैं, शायद पैसों से भी, एंड इज्जतदार इंसान हो सकते हैं, या फिर ये अपनी अच्छे इंसान लग रहे हैं, ठीक है। और इस इंसान ने शायद आपको कुछ अपने अपने चीज़ों की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से, अपने कॉन्टेक्स्ट की वजह से छोड़ दिया, ओके। तो मुझे यहाँ पर यही चीज़ दिखाई दे रही है, क्लियरली मुझे यहाँ यही चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। सो आज की रीडिंग यहीं तक की थी। उम्मीद है रीडिंग अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो मुझे प्लीज़ आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि रीडिंग कितनों से रेजोनेट हुई एंड कितनों से नहीं, ठीक है। तो और भी सारी जितनी मेरी रीडिंग्स अगर वो आपकी स्क्रीन पर पॉपअप होती है तो मे बी वो रीडिंग आपके लिए हो सकती है। प्लीज़ गो एंड चेक दैट, क्योंकि सारी रीडिंग टाइमलेस ही बनाती हूँ मैं, ओके। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। तो आप सभी लोगों से मिलती हूँ अब मैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। महादेव आपके साथ है और महादेव आपके साथ सदैव रहेंगे। धन्यवाद।